जैसा कि पहली वीडियो में हमने देखा कि संज्ञा होती क्या है और कई उदाहरण के माध्यम से हमने संज्ञा शब्दों को पहचानना सीखा। तो आज मैं आपके लिए संज्ञा का दूसरा भाग लेकर आई हूँ। लेकिन जिन्होंने अभी तक संज्ञा का पहला भाग नहीं देखा है वो ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक कीजिए और वहां आप पहला भाग देख सकते हैं। तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल हिंदी मेड इजी में। आइए आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है हमारा भाववाचक संज्ञा। तो पहले हम जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा होती क्या है। तो वह शब्द जिनसे किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु अथवा विशेष प्राणी का पता चलता है उसे ही हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि रामायण, लाल किला, लाल बहादुर शास्त्री, भोपाल। इसमें हम और भी बहुत से नाम ले सकते हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर, वो भी व्यक्ति विशेष हैं, है ना। नरेंद्र मोदी जी, वो भी व्यक्ति विशेष हैं। जैसे मैंने यहाँ रामायण लिया है तो उस तरह से हम यहाँ पर भगवत गीता भी ले सकते हैं। तो और लाल किला जैसे मैंने आपको बताया, तो इस तरह से हम और भी बहुत सी इमारत के नाम ले सकते हैं, जैसे कि ताजमहल, वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के श्रेणी में ही आता है। दूसरा है हमारा जातिवाचक संज्ञा। तो जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन्हें ही हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे कि किताब, फूल, शहर, नदी, जानवर आदि। इसके अलावा और भी बहुत से उदाहरण हैं, जैसे आप ले सकते हैं लड़का, लड़की। तो जैसे कि मैंने आपको ये उदाहरण बताया, इसमें है किताब। अब किताब ऐसा शब्द है जिससे कि किताब, जितने तरह की किताबें होती हैं उन सारी किताबों के जाति का पता चलता है। तो वैसे ही फूल जैसे ही मैंने आपको बोला, तो फूल जितने तरह के फूल होते हैं, मैं एक विशेष फूल का नाम नहीं ले रही हूँ कि कोई गुलाब है या फिर वो कमल का फूल है, मैंने बस फूल बोला आपको। तो फूल शब्द से जितने भी प्रकार के फूल होते हैं उनकी जाति का बोध होता है। उसी तरह शहर, नदी और जानवरों के नाम भी इसी श्रेणी में आते हैं। तीसरा है हमारा भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा होती क्या है, वे संज्ञा शब्दों से जिनसे किसी भी चीज या पदार्थ का गुण, भाव, अवस्था या दशाओं का बोध होता है, ऐसे शब्दों को ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि वे शब्द जिनसे हमें किसी भी चीज या पदार्थ के गुण का, भाव का, उनकी अवस्था का या उनकी दशाओं का बोध होता है या हमें उनकी दशाओं का पता चलता है, ऐसे शब्द ही भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। जैसे हम कुछ उदाहरण देखेंगे इसके। दया, प्रसन्नता, सुंदरता, ईमानदारी, बचपन, बुढ़ापा, गरीबी, अमीरी। दया, प्रसन्नता, ये कौन से हैं, ये भाव को प्रकट करते हैं। सुंदरता, ईमानदारी, ये गुण को प्रकट करते हैं। अवस्था, जैसे कि बचपन, बुढ़ापा, इन शब्दों से हमें अवस्था का पता लगता है। और अमीरी, गरीबी, इन सब से हमें दशाओं का पता लगता है। अब जैसे बचपन, बुढ़ापा, मैंने अवस्था बोला ना, इसमें आप जवानी शब्द भी हम ले सकते हैं, क्योंकि इंसान 3 अवस्थाएं होती है, बचपना, बुढ़ापा और बचपना, जवानी और बुढ़ापा। तो ऐसे ये सारे शब्द हैं जिनसे हमें अवस्थाओं का पता चलता है, उनके भाव का पता चलता है। तो ऐसे सारे शब्द जो हैं ये भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। ये तो हो गए 3 उदाहरण, उसके 3 प्रकार। इसके अलावा संज्ञा में 2 और भेदों को लिया गया है, जैसे कि
चौथा है समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ये दोनों जातिवाचक संज्ञा के प्रकार के रूप में माने जाते हैं। तो हम देखेंगे समूहवाचक संज्ञा क्या होती है। तो वे संज्ञा शब्द जिनसे हमें समूह का पता चलता है। समूह मतलब एक झुंड, कई लोग अगर मिलकर एक साथ खड़े हैं तो वो भीड़ हो जाती है, झुंड हो जाते हैं। तो जैसे इसके उदाहरण भी वही है, देखिए भीड़, झुंड, गुलदस्ता। भीड़ का क्या अर्थ है? भीड़ का अर्थ है जैसे बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे अगर रहें तो वह भीड़ कहलाती है। झुंड, झुंड जानवरों का झुंड होता है। एक साथ बहुत से जानवर अगर दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, अगर वो गाय है, बकरी है, एक जगह भीड़ लगाकर झुंड के तौर पर अगर वो दाना खा रहे हैं, घास चर रहे हैं, तो वो उनके झुंड होते हैं। गुलदस्ता, गुलदस्ता मतलब जैसे आपको समझ में आ गया होगा कि फूलों का गुलदस्ता, बहुत सारे फूलों को एक साथ जोड़कर फूलों का गुलदस्ता बनाया जाता है। तो इससे हमें फूलों के समूह का पता चलता है। भीड़ से हमें लोगों के समूह का पता चल रहा है, झुंड से हमें जानवरों के समूह का पता चलता है। तो ऐसे शब्द ही समूहवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। अब हम इसके आगे के भाग में चले। द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द होते हैं जिनसे हमें तरल, ठोस पदार्थ या धातु का बोध होता है, जिसे नापा या तौला नहीं जाता। ये सारे शब्द अनगणनीय होते हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। ऐसे शब्दों को ही द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे पानी, दूध, चीनी, तेल, कोयला, सोना, चांदी इत्यादि। तो ये सारे वर्ड जो हैं द्रव्यवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। आपको जस्ट थोड़ा सा बताना चाहूंगी, पानी, क्या पानी को हम बूंदों में गिन सकते हैं? नहीं, पानी को हम नाप या तोल सकते हैं, उसे हम गिन नहीं सकते। वैसे ही चीनी, अगर हम चीनी को लेते हैं तो चीनी को हम उसके वजन के हिसाब से हम बता सकते हैं कि इसकी वजन कितनी है, कितनी चीनी है। क्या हम उसके दाने को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। इसी तरह ये ऐसे सारे शब्द जो हैं वे द्रव्यवाचक संज्ञा के श्रेणी में आते हैं। आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से हम और इसको गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला है हमारा, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भाई बहन है। अब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को तो आप सब जानते हैं, है ना? तो ये जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में ये आते हैं। दूसरा है, मेरा ननिहाल दिल्ली में है। अब दिल्ली जो शब्द है ये कौन सी श्रेणी में आएगी? जी, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आएगी। तीसरे पर नजर डालते हैं, हिमालय पर्वतों का राजा है। अब हिमालय कौन सी संज्ञा है? यह जातिवाचक संज्ञा है। हिमालय शब्द से हमें जितने भी पर्वत जाति है उन सब का बोध होता है। चौथा है हमारा, जंगली जानवर बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो जो जानवर शब्द है, यहाँ पे जंगली जानवर, मैंने किसी एक जानवर के बारे में नहीं बोला है, जंगली जानवर बहुत से होते हैं। तो आपने सही पकड़ा, ये जो है जातिवाचक संज्ञा है। ताजमहल की सुंदरता देखने योग्य है। यहाँ पे ताजमहल जो है यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यहाँ विशेष स्थान है वो, है ना? लेकिन सुंदरता जो है यह गुणवाचक है। एक ही आपको एक वाक्य में आप दो संज्ञा शब्द, दो या दो से अधिक संज्ञा शब्द भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम अगले में चलते हैं। हमारा छठा है, बच्चे बचपन में बहुत चंचल होते हैं। तो यहाँ बचपन जो शब्द है ये भाववाचक है। इससे हमें बचपन शब्द से हमें अवस्था के बारे में पता चलता है। सातवां है, करेले में कड़वाहट होता है।
अब आपको तो पता है करेला कड़वा होता है, तो करेले में कड़वाहट होता है, तो करेला का गुण बता रहा है कड़वाहट। तो यह हो गया हमारा भाववाचक संज्ञा। अगले में चलते हैं। गरीबी बहुत बड़ा अभिशाप है। तो ये गरीबी, ये है भाववाचक। गरीबी से हमें किसका पता चलता है? हमें दशा का पता चलता है। आज मैं बहुत खुश हूँ। तो खुश शब्द, इससे हमें ये भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में आता है। इससे हमें खुश शब्द जो है ये हमारे भाव को बताता है, प्रकट करता है। और हमारा आखिरी शब्द, आखिरी वाक्य है, बुढ़ापे में इंसान बच्चा बन जाता है। तो जो बुढ़ापा शब्द है ये भाववाचक संज्ञा है। तो आज मैंने आपको संज्ञा शब्दों, संज्ञा के कितने भेद होते हैं यह बताएं। सारे भेदों के आपको परिभाषा बताई मैंने, किसे कहते हैं, और उसके कुछ उदाहरण बताए। और इसके साथ ही साथ हमने ये कुछ 10 वाक्य देखे जिसमें हम बहुत ही आसानी से हमने संज्ञा शब्दों को छांटना सीखा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने कमेंट बॉक्स पर जरूर छोड़ें। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मैं आऊंगी आपके लिए एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।